कैसे हो प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। और बच्चों आज की क्लास होने वाली है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। कहीं ना कहीं आप लोगों ने दर्पण सूत्र देखा होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र को आपने देखा होगा और आज इसी सूत्र का हम लोग कराने वाले हैं प्यारे बच्चों निगमन। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। प्यारे बच्चों हम लोग अवतल दर्पण द्वारा इस सूत्र का निगमन करा सकते हैं, दर्पण सूत्र का उत्तल दर्पण के द्वारा भी करा सकते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन। किस सूत्र का निगमन प्यारे बच्चों? दर्पण सूत्र का। अभी हमने बताया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये वाले सूत्र का निगमन कराएंगे आज की क्लास में। और ये जो प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र का जो निगमन कराने वाले हैं इस क्लास में, ये सिर्फ सिलेबस 10th का ही नहीं 12th का भी है। तो आप सभी लोग इस क्लास को देख सकते हैं और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये हम लोगों के सामने बना हुआ है अवतल दर्पण। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। प्यारे बच्चों अभी आप लोगों को कई रेखाएं इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। जो लोग हमारी क्लास ली होगी पिछली क्लास, उसको तो समझ में आ रहा होगा कि कौन सी रेखा कहाँ से कैसे क्यों गई, और जिन्होंने नहीं ली उसे तो ये बस आती जाती गमन रेखाएं दिख रही होंगी। प्यारे बच्चों हम समझाने की कोशिश करते हैं एक बार। प्यारे बच्चों कोई वस्तु है, कहाँ पे? यहाँ पे रखी हुई है, ए पे कोई वस्तु रखी हुई है। आप जानते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई, ठीक है प्यारे बच्चों। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। कितनी? 2 प्रकाश किरण की। अगर आप लोग कम समझ पा रहे होंगे तो इसकी पिछली क्लासेस में ये वीडियो अपलोड है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेकिन आज भी समझाने की कोशिश करते हैं इस क्लास में। प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई वस्तु है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। और आप देखेंगे यहाँ पर 2 प्रकाश किरण कहाँ से कैसे गई। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, क्या प्यारे बच्चों? आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। समझ में आया प्यारे बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती। एक ये किरण हो गई और दूसरी किरण है प्यारे बच्चों कि वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा दर्पण पे टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे गई और ये ऐसे उसी मार्ग पे लौट गई। अब दोनों रेखाएं जहां पर टकराई, यहाँ पे टकराई है ना प्यारे बच्चों, यही इसी का बना प्रतिबिंब। क्या बना प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब। क्योंकि यहाँ वस्तु थी और वस्तु से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 प्रकाश किरणों की जरूरत होती है और ये 2 प्रकाश किरणें इसमें हो गई। तो बच्चों आपको इस अवतल दर्पण पे समरूप त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक तो आप देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे ऐसे, एक ये हो गई जिसे हम बोल सकते हैं ABC, है ना प्यारे बच्चों। और एक इसी के समरूप देखिए प्यारे बच्चों, ये दिख रहा है A', B', C। ये क्या है? एक दूसरे के समरूप। समरूप का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक ही रूप की। कैसे? एक ही रूप की, जिनके आकार भी समान हो, भुजाएं भी समान हो। ये फिलहाल समझाने के लिए है। समरूप का मतलब होता है जिनके रूप समान हो। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप। तो आपको इस दर्पण पे दिख रहे होंगे समरूप त्रिभुज, है ना प्यारे बच्चों। देखिए एक तो ये है ABC पहला और ये A', B', C। तो प्यारे बच्चों इसे आप बना लीजिए छोटे से, अगर कम समझ में आ रहा है तो। एक तो ये हो गया हमारा ABC और एक प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, ये दिख रहा है प्यारे बच्चों ऐसा B', A', C, ये वाला है प्यारे बच्चों। देखिए ये A', B', C। हम लोगों के सामने 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज ABC तथा A', B', ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से इतना आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? हाँ समझ में आया। आपको हम थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग 2 समरूप त्रिभुज ले चुके हैं। अब प्यारे बच्चों समरूप का मतलब क्या समझाएं? जिनकी भुजाएं समान हो। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ इसकी भुजाएं, पहले देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं AB बटा
ये हम लोगों का लंब है, ठीक है प्यारे बच्चों। और लंब इस त्रिभुज का क्या है, ये ए डैश बी डैश है ना प्यारे बच्चों, ए डैश बी डैश बराबर। अब ध्यान से समझिएगा, आधार इसका क्या है, BC। क्या है प्यारे बच्चों, BC। ये हमने BC लिख दिया। इसका आधार क्या है प्यारे बच्चों, ये देखिए ध्यान से देखिए, B डैश C। ठीक है प्यारे बच्चों, B डैश C, B डैश C। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का हो गया समीकरण 1, समीकरण 1। अब प्यारे बच्चों ये तो समीकरण 1 की बात हो गई। अब समीकरण हमें 2 निकालना है। इस दर्पण में कई समरूप त्रिभुज हैं, कई समरूप त्रिभुज हैं। फिलहाल एक समरूप त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखेगा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे NMP A डैश B डैश F है ना प्यारे बच्चों, दो यहाँ पे दिख रहा है, ये और ये। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक अभिलंब खींचा है MN। ये क्यों किया गया प्यारे बच्चों, ये जो N और P है इसकी दूरियां फिलहाल बराबर ही है। क्या है, ये बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पे आप डाउट मत होइएगा कि ये N है ये P, फिलहाल इसकी दूरियां बराबर हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि हाँ 2 त्रिभुज हैं। आप अब ये वाला मेट सकते हैं क्योंकि ये वाला हम लोगों का हो गया काम। अब बना लेते हैं हम समीकरण 2 के लिए जो त्रिभुज है। पहला क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, NM नहीं सॉरी प्यारे बच्चों, FNM। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बना लेते हैं पहले। एक तो ये त्रिभुज बन गया, ये हो गया हम लोगों के सामने MNF। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, MNF। ठीक है प्यारे बच्चों, एक तो ये हो गया। दूसरा आप लोगों का ये दिख रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, A डैश B डैश F, ये और ये ऐसा एक त्रिभुज दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा। तो ये है F, ये है B डैश और ये है प्यारे बच्चों A डैश। ये क्या है, A डैश। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, एक ही रूप के हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, MNF एक ये त्रिभुज हमने बाहर ले लिया और एक A डैश B डैश F बाहर ले लिया, है ना प्यारे बच्चों। अब इनकी भुजाओं की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं, MNF तथा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस पे क्या है ध्यान से समझिएगा, A डैश B डैश F। क्या है प्यारे बच्चों, A डैश B डैश F, A डैश B डैश F। ठीक है प्यारे बच्चों, A डैश B डैश F में। अब ये हम लोगों के सामने लग गया। अब इसकी भुजाओं की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये जो लंब है ये क्या है, MN लिख लिए हमने। इसकी भुजा की बात किया जाए लंब की, A डैश B डैश, है ना प्यारे बच्चों, A डैश B डैश। ये हमने लिख लिया प्यारे बच्चों। ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट्स को इतने स्लो मोशन से हम पढ़ा रहे हैं, अब भी नहीं समझ में आएगा तब तो समझ में क्यों नहीं आएगा, ये सवाल बनता है ना प्यारे बच्चों। तो MN बट्टे A डैश B डैश। अब प्यारे बच्चों इसका देखिए, ये क्या लिखा है, FN। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, FN क्या हमारा आधार है। इसका आधार क्या है प्यारे बच्चों, इसका आधार FB डैश है। क्या है, FB डैश, या तो NF भी लिख सकते हैं हम लोग, या तो NF ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, NF लिख लीजिए, ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, NF। और इसका आधार क्या है प्यारे बच्चों, B डैश F, B डैश F। हमने ये लिख लिया समीकरण दूसरा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप लोग अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की कंपेयर समीकरण 2 से करने वाले हैं। पहले प्यारे बच्चों एक पॉइंट्स है जो समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये जो MN है, ये जो MN है, ध्यान से देखिएगा, MN की दूरी जो है AB के बराबर है प्यारे बच्चों। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए MN, ये इतना है प्यारे बच्चों। इसको ऐसे लेके चलिए, ये दोनों क्या है, समांतर है ना। मुख्य अक्ष और वस्तु की जो आपतित किरण थी वो क्या है, दोनों समांतर हैं। MN बराबर AB हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं MN बराबर AB, है ना प्यारे बच्चों।
अब जहाँ पे इस समीकरण में mn होगा वहां पे a भी रख देंगे, तो mn है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, a b, क्या रख देंगे a b, तो a डैश b डैश बराबर nf बटे b डैश f। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, इतने अच्छे ढंग से समझा जो रहे हैं। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये हम लोगों का हो गया समीकरण, यहाँ 2 मत लिखिए, हम यहाँ लिख के दे रहे हैं समीकरण 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की कंपेयर समीकरण 2 से करने वाले हैं, या तो समीकरण 2 की कंपेयर 1 से कैसे भी कर सकते हैं, 1 से करो या तो 2 से। प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कट गया। अब हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये दोनों देखिए ध्यान से, ये दोनों कट गया, बचे क्या ये दोनों, तो हम लिख सकते हैं BC बटे B डैश C बराबर, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये भी कट गया, तो NF बटे B डैश F। ओके प्यारे बच्चों, तो बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, हम लोगों के सामने ये निकल कर आया। अब यहाँ पर एक पॉइंट्स नोट करने वाली ये चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, बोर्ड पे नीचे जगह नहीं है तो हम इसको इधर थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों लिख लेते हैं BC बटे B डैश C। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे BC कहाँ पे है प्यारे बच्चों, BC ये क्या है, BC है ना प्यारे बच्चों, B डैश C भी है, B डैश C भी है ना प्यारे बच्चों। अब NF लिखा है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये NF लिखा है, और हमने जो बताया था कि ये जो N है ये जो P है, ये दोनों दूरियां बहुत ही नजदीक हैं, मतलब आप FN भी लिख सकते हैं और FP भी लिख सकते हैं, दोनों समान है। तो हम FN बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, FP, क्योंकि इन दोनों की दूरियां समान है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, FN के दर पे हम लोग लिख सकते हैं FP, क्या लिख सकते हैं FP, नहीं या तो लिख दीजिए FP या तो PF लिख दीजिए, क्या लिख लीजिए प्यारे बच्चों PF, क्योंकि जितनी भी दूरियां होती है वो ध्रुव से नापी जाती हैं, कहाँ से, ध्रुव से। ठीक है प्यारे बच्चों, PF हमने ये किसकी जगह पे लिखा है, ध्यान से समझिएगा, ये NF की जगह पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये NF, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये है N ये है F, इन दोनों के बीच की दूरी या तो हम PF भी लिख सकते हैं, दोनों की दूरियों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या लिख दिया, NF की दर पर PF लिख दिया, ठीक है, और B डैश F भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिख दिया हम लोगों का B डैश F। तो प्यारे बच्चों बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से हमने जो अभी समझा उसे हमें इरेज करना पड़ा, जो लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे जो आया था वो हमने ये लिख दिया है यहाँ पे। प्यारे बच्चों आप भी ला सकते हैं, लिखे होंगे नोट पे, तो ये आया था हम लोग यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ के बाद से जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, BC लिखा है, B डैश C लिखा है बराबर PF लिखा है और FB डैश लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का अभी जस्ट आया था, हाफ हुआ था, अभी हाफ और कराना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, BC कहाँ पे है, इस पे BC कहाँ पे प्यारे बच्चों, BC, तो ध्यान से समझिएगा ये पूरे मुख्य अक्ष में है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बना लिया, क्या क्या है इस पे, P है, यहाँ पे F है ना प्यारे बच्चों, C है और क्या है B है ना प्यारे बच्चों, इतनी चीजें हैं इस मुख्य अक्ष पे, P F C B। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ BC लिखा है, क्या लिखा है BC इतना, तो प्यारे बच्चों हम BC की दर पर क्या लिख सकते हैं, इतना। अगर प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, इसकी पूरी दूरी 10 मीटर है, कितनी है, 10 मीटर है प्यारे बच्चों, 10 मीटर, और अगर दिया हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मीटर है, कितनी है, 7, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो ये 3, इसकी दूरी निकल आएगा ना। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, कुल में से अगर इतना हम घटा दें तो इसकी दूरी आ जाएगी। प्यारे बच्चों समझ में आया, यस सर, बोलिए कमेंट में यस सर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम BC की दर पे क्या लिख सकते हैं, BC की दर पे हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, BC की दर पे हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों PB, क्या लिखेंगे, PB माइनस पूरे में से हमें PC को घटा देना है, तो इतने की दूरी निकल आएगी। तो हमने क्या लिखा, ये लिख दिया PC। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, B डैश C, अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, B डैश C, अब हमें ये सारी चीजें नहीं लेनी, इसको मिटाकर हमें B डैश C लेना है। तो अब यहाँ से क्या क्या पढ़ रहा है, C बन रहा है, B डैश पढ़ रहा है, और क्या पढ़ रहा है प्यारे बच्चों, P पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, P पढ़ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, B डैश C की दर पे हम क्या लिख सकते हैं, B डैश C की दर पे हम लिख सकते हैं PC
पूरे में से हम क्या घटा दें, पूरे में से अगर हम इतना घटा दें तो पीसी बी डैश सी निकल आएगा ना प्यारे बच्चों। मतलब बी डैश सी निकालने के लिए प्यारे बच्चों में पीसी में से पी डैश बी निकालना है, घटाना है, निकालना नहीं प्यारे बच्चों, घटाना है। तो हमने क्या किया, पीसी में से बी डैश बी घटा दिया। अब प्यारे बच्चों पीएफ समझिएगा ध्यान से, ये है पीएफ। अब पीएफ के बीच की दूरी तो फोकस दूरी रहेगी, क्या रहेगी प्यारे बच्चों, फोकस दूरी। या तो आप अभी पीएफ ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, पीएफ। अब ध्यान से समझिएगा एफ बी डैश, क्या प्यारे बच्चों, एफ बी डैश, ये एफ है और ये बी डैश है। अब ध्यान से समझिएगा, ये बी डैश हो गया, ये एफ हो गया और इधर पड़ रहा है पी। ये तीनों क्या है, ये एक ही मुख्य अक्ष पे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हमें क्या निकालना है, एफ बी डैश। एफ बी डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे में से पी एफ को घटाना पड़ेगा। तो पी बी डैश माइनस पी एफ, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, पी बी, पी से बी के जो 20 आप देख पा रहे होंगे, ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना। पीसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं। पीसी मतलब पी से और सी की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों। पी बी डैश, फिर ये क्या हो जाएगी, हम लोगों की प्रतिबिंब हो जाएगी, है ना प्यारे बच्चों। पीएफ को हम लोग फोकस दूरी लिखेंगे, पीएफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। पीबी डैश फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान से समझते जाइएगा, यहीं से क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, यहीं से बच्चे कम समझ पाते हैं। पीएफ को हम लोग फिर लिख सकते हैं फोकस दूरी। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, ये हम लोगों का क्या है, दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण के माध्यम से समझ रहे हैं ना हम लोग सूत्र का निगमन। तो प्यारे बच्चों पीएफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पीएफ बराबर हम लिख सकते हैं फोकस दूरी। बताया गया ना कि पी से वो ध्रुव से फोकस दूरी के बीच, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है प्यारे बच्चों। पीसी हम क्या लिख सकते हैं, पीसी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, है ना। और उसके बाद क्या बचा प्यारे बच्चों, पीबी, क्या बचा, पीबी। और ये जो पीबी है, यहीं पे हम लोगों ने वस्तु रखी है ना प्यारे बच्चों, तो वस्तु को हम लोग किससे लिखते हैं, यू से। किससे लिखते हैं, यू से। अब ध्यान से समझिएगा, पीबी डैश पे क्या बनना है प्यारे बच्चों, पीबी डैश, पी से बी डैश पे क्या बनना है, प्रतिबिंब। क्या बनना है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब, जिसको हम वी से लिखते हैं। वी यू सेम तो नहीं दिख रहा, तो यू को हम थोड़ा और सही से लिख लेते हैं, ये यू, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस चीज को नीचे देखिए क्या लिखा है, सभी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं। सभी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जा रही है। ये आपतित किरण है और ये क्या हो रही है प्यारे बच्चों, विपरीत। जानी इसको इधर चाहिए था ना, लेकिन लौट रही है, क्या कर रही है, लौट रही है। ध्यान से समझिएगा, ये आपतित किरण है, जानी उधर चाहिए थी ना, तो ये क्या हो रही है, विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में हो रही है तो जितनी भी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी। क्या होंगी प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होंगी। तो सारी दूरियां ये लिख दी हमने ऋणात्मक। क्या कर दी प्यारे बच्चों, ऋणात्मक कर दी। हो तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, हाँ। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, पीबी के दर पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू, ये लिख दिया हमने माइनस यू, ये माइनस पहले से था। पीसी के दर पे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस आर। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस आर। उसके बाद पीसी के दर पे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस आर। ध्यान से समझते जाइएगा। पीबी डैश कहाँ प्यारे बच्चों, पीबी डैश के दर पे हम लिख सकते हैं माइनस का वी। यू वी में कंफ्यूजन मत होइएगा प्यारे बच्चों। पीएफ के दर पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ। पीबी डैश के दर पे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस का वी, माइनस पीएफ के दर पे हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों माइनस में एफ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, जो आर है यहाँ पर आप एक सूत्र पढ़े थे, फोकस दूरी। क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों, फोकस दूरी। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, एफ बराबर आर बाई 2। और जब आर बराबर निकालेंगे तो इसका 2 का हो जाएगा एफ में मल्टीपल, तो ये हो गया आर बराबर 2f। इसे आप पढ़े थे ना, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, जहां पर आर देखिए वहां पे 2f रख देना। तो माइनस यू
माइनस प्लस का क्या हो गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो आर के दर पर हम रख सकते हैं 2f। क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों, 2f रख दिया हमने। अब ध्यान से समझिएगा, माइनस आर के दर हमें माइनस लगा रहेगा, आर के दर पर हम रख सकते हैं 2f, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो ये हो गया b बराबर माइनस एफ लिखा रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस b भी लिखा रहेगा और f भी लिखा रहेगा, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्यारे बच्चों ये प्लस। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और पूरी क्लास बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आने वाली है और दर्पण का सूत्र आप लोगों के सामने 2 मिनट में निकलने वाला है। तो प्यारे बच्चों हम ध्यान से समझिएगा, इसका होगा इसमें मल्टीपल, इसका होगा इसमें मल्टीपल, तो माइनस एफ का मल्टीपल होगा तिर्यक गुणा, जानते हैं ना प्यारे बच्चों, बहुत पढ़े हैं आप लोग तिर्यक गुणा, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो माइनस वी प्लस एफ का मल्टीपल होगा माइनस यू प्लस 2f, ठीक है प्यारे बच्चों। अब गुणा करते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, गुणा करेंगे एफ एफ में, तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस को हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2f का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस प्लस का माइनस, तो ये हो जाएगा fv, क्या हो जाएगा fv। अब इस साइड करते हैं, माइनस प्लस का माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो v और u, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका इसमें होगा तो माइनस 2fv, समझ में आया प्यारे बच्चों, अब कोर्स समझ में आया। अब f का u में होगा तो माइनस fu प्लस प्लस का हो गया प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, कुछ कट रहा होगा, हाँ 2f स्क्वायर इधर है तो 2f स्क्वायर इधर हो गया। अब ये बचा क्या, माइनस fv बचा है ना प्यारे बच्चों, माइनस fv इधर नहीं दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, ये चीजों को अभी मिटा देते हैं, समझ तो गए ही होंगे। यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस fv बच रहा है, ये यहाँ से हो गया अलग, ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस fv बच रहा होगा और इतना पार्ट भी हो गया अलग, माइनस fv बच रहा है बराबर। अब ध्यान से समझते हैं हम लोग कि क्या क्या बच रहा है, अभी तो फिलहाल वैसे सारी चीजें बच रही हैं। हाँ प्यारे बच्चों देखिए क्या बच रहा है, vu बच रहा है, vu बच रहा है, माइनस 2fv बच रहा है, 2fv बच रहा है और माइनस fu बच रहा है, क्या बच रहा है, fu। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये इस साइड आएगा fvu, तो माइनस fv प्लस 2fv, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना, ये हो गया vu और ये हो गया माइनस fvu और ये हो गया fu, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, दिख भी रहा होगा। अब प्यारे बच्चों fv 2fv में से एक fv जाएगा तो केवल fv बचेगा, क्या बचेगा, fv बराबर, ये तो वही लिखा रहेगा v और u माइनस fu, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना होगा, यहीं से हम लोगों को क्या करना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते जाइएगा। अब यहीं से हम लोगों को करना होगा कि दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में समझिएगा, हमें किससे भाग कराना है, FUV से कराना है, किससे कराना है, FUV से। अब इधर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि VU बचा, क्या बचा, VU, और भाग कराना है FUV से। ये हो गया प्यारे बच्चों, किसमें है ऑलरेडी, ये किसमें आ गया, माइनस में, किसमें प्यारे बच्चों, माइनस में। यहाँ क्या बचेगा आपको, देखिए FV कट गया तो 1/u बचेगा, है ना, और यहाँ क्या कटा, यहाँ VU कट गया तो 1/f बचा, और ये माइनस में क्या बचा, माइनस में FV U कट गया तो बचा V, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, ये इधर आ जाएगा, किस साइड, 1/u प्लस 1/v, है ना, बराबर हो गया 1/f, इधर ही रहेगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इससे हम सही सीधा सीधा लिख लेते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होगा आपके दर्पण का सूत्र।